हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 91 हो चुके हैं। अब देखते हैं अंदर की कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 92 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। ऐसे ही थोड़ी देर श्रेया के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद कबीर श्रेया को ले घर छोड़कर खुद ऑफिस चला गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। आज उसका मूड भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने और श्रेया ने कुछ ऐसे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। कबीर की कार जैसे ही उसके ऑफिस के बाहर आकर रुकी, कार के उतरते ही एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से आकर कार का दरवाज़ा खोला और कबीर किसी राजा की तरह कार से उतरा और सीधे ऑफिस में चला गया। कबीर जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचा तो सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि आज कबीर बाकी दिनों से अलग लग रहा था। भले ही बाकी के दिनों की तरह आज भी कबीर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर कबीर ने सभी पे ध्यान देने के बजाय अपने काम पे ध्यान दिया और सीधे अपने प्राइवेट लिफ्ट में चला गया। उसका असिस्टेंट भी जल्दी से उसके पीछे पीछे लिफ्ट में उसके साथ चला गया। कबीर के वहाँ से जाते ही एक आदमी बोला, आजकल तुम लोगों ने नोटिस किया है क्या, बॉस का मूड बहुत अच्छा रहता है। पहले वो छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा गुस्सा होते थे, पर और अब देखो वो गुस्सा भी कम होते हैं। और आज तो अजूबा ही हो गया, उनका मूड कितना अच्छा था। ये सुनकर दूसरा आदमी बोला, हाँ मैंने भी ये नोटिस किया है। पहले तो मैं उन्हें देख कर ही डर जाता था और उसकी बात पर सब लोग हामी भरी। तभी एक आदमी अचानक से कुछ याद करते हुए बोला, अरे क्या तुम लोगों को पता है, मैंने कुछ दिन पहले किसी को बात करते सुना था कि मुझे तो उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ था, पर आज बॉस को देख के लग रहा है कि वो लोग सच ही बोल रहे थे। उस आदमी की बात सुनकर सब लोग क्यूरियस होके और क्यूरियोसिटी में उसकी तरफ देखने लगे। सब लोग उस बात को जानना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता था जब कबीर के से रिलेटेड बात उन्हें पता चले। क्योंकि सबको पता था कबीर को अपने प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद था। कोई भी उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए कबीर के प्राइवेट लाइफ के बारे में जल्दी से किसी को कुछ पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने कबीर को देखा ही नहीं था, बस उसका नाम ही सुना था, क्योंकि उसकी एक फ़ोटो इंटरनेट पे भी नहीं थी। इतने सारे लोगों की नज़र खुद पे महसूस करके वो आदमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगा, क्योंकि उसे इतने अटेंशन की आदत नहीं थी। पर फिर वो खुद को संभालते हुए बोला, वो मैंने थोड़ा दिन पहले कुछ लोगों से बात करते सुना था कि बॉस से मिलने एक लड़की आई थी, और हैरानी की बात यह है कि बॉस ने उसे मिलने से मना नहीं किया। मुझे तो लगता है पक्का उस लड़की की वजह से ही बॉस का मूड आजकल इतना अच्छा रहता है। वहीं उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए, किसी को भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। एक आदमी बोला, नहीं मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है, बॉस पक्का तुमसे कुछ गलत सुना होगा। एक लड़की नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीर के दिल में लड़कियों के लिए कितनी नफ़रत है ये हर कोई जानता है। इसलिए इसलिए किसी को भी उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे तुम लोग खुद ही सोचो, अगर कोई लड़की नहीं है तो बॉस आजकल इतना खुश क्यों रहते हैं। पर अभी भी किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो लोग आपस में ऐसे ही कबीर के बारे में डिस्कस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ श्रेया बहुत खुश थी, पर वो बहुत थक चुकी थी। जब से वो सोकर उठी थी, एक पल के लिए भी चैन से बैठी नहीं थी। उठते ही पहले कबीर के मॉम डैड और रिया ये सब उससे मिलने आ गए थे। फिर कबीर ने उसे बहुत परेशान किया था और फिर कबीर के साथ वो बाहर घूमने चली गई, इसलिए वो बहुत थक गई थी और उसे बस अभी सोना था। इसलिए वो बहुत थक गई थी, उसे बस अभी सोना था। ये सब सोचते वो जल्दी से अंदर चली गई, पर वो जैसे ही घर के अंदर गए तो मार्ग उसके पास आ गया। मार्ग को वहाँ देखकर श्रेया बहुत खुश हो गई और मार्ग भी श्रेया को देखकर बहुत खुश लग रहा था। वो खुशी से श्रेया के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रहा था
और साथ ही साथ वो अपनी पूँछ भी हिला रहा था। वो इस समय एकदम पप्पी की तरह क्यूट बिहेव कर रहा था, जो अपने मालिक को देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। सब नौकर भी मार्क को इस तरह देख के हैरान थे। सारे नौकर को मार्क से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो लोग जानते थे मार्क कितना खतरनाक है। भले ही वो कबीर का पालतू था, पर जब उसे गुस्सा आता था तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, सिर्फ कबीर और श्रेया को छोड़कर। वहीं मार्क अभी इस समय एकदम क्यूट पप्पी की तरह बिहेव कर रहा था, और ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। कबीर ने माँ को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भेज दिया था, पर श्रेया को नहीं पता था कि कबीर ने माँ को कहाँ भेजा था। उसने इस बारे में कबीर से पूछा था, पर कबीर ने उसे कुछ नहीं बताया, इसलिए उसे नहीं पता था कि मार्क कहाँ गया था। पर मार्क के जाने के बाद वो उसे बहुत मिस करती थी, क्योंकि वही एक था जिसके साथ वो खेला करती थी जब कबीर उसके साथ नहीं होता था। और अब मार्क को देखकर श्रेया बहुत खुश हो गई, और उसने जल्दी से माँ को गले लगा लिया और प्यार से उसके सर को फैलाने लगी। मार्क को श्रेया के इस तरह करने से बहुत अच्छा लग रहा था। श्रेया फिर मार्क को झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, मार्क, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? पता है मैं तुम्हें कितना मिस किया। ये सुनकर मार्क गुर्राया, जैसे बोल रहा हो कि उसने भी बहुत मिस किया। ऐसे ही थोड़ी देर मार्क से बात करने के बाद श्रेया बोली, मार्क, मैं अभी बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं अभी सोने जा रही हूँ। हम लोग बाद में खेलेंगे। ये बोल के ऊपर चली गई, और मार्क भी उससे पीछे पीछे ऊपर चला गया। श्रेया रूम में पहुँच कर सीधे अपने बेड पर कूद गई, और वैसे ही बिना कपड़े चेंज किए सो गई। वहीं श्रेया को सोए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि रिया जल्दी से श्रेया के रूम में आ गई, और जब उसने श्रेया को इस तरह सोते हुए देखा तो हैरान हो गई, और खुद से ही बोली, यहाँ मैं इतने टेंशन में हूँ, और ये देखो ये लड़की कैसे घोड़े बेच के सो रही है, अभी बताती हूँ। मैं उसे ये बोलकर वो जल्दी से श्रेया के पास गई, उसे उठाने लगी। श्रेया यार उठ, ये भी क्या कोई टाइम है सोने का? यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ और तू सो रही है। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उठ जा जल्दी श्रेया, उठ ना। वहीं ये सब सुनकर श्रेया की नींद टूट गई, और वो रिया से बोली, यार प्लीज़ सोने देना, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। और फिर रिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, यार एक काम कर, तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे, सच में मुझे बहुत नींद आ रही है। वहीं ये सुनकर रिया गुस्सा करते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं सोना, और नहीं मैं तुझे सोने दे रही हूँ, उठ जा जल्दी। रिया के इतने बोलने पर श्रेया उठ के बैठ गई। उसे रिया पे बहुत गुस्सा आ रहा था, और गुस्से से रिया को घूरने लगी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी नींद खराब हो गई थी। पर रिया ने श्रेया के गुस्से को नज़रअंदाज किया और बोली, मुझे घूरना बंद कर, मैं कोई डरती नहीं है तुझसे, समझी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 92 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 92 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी में कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।